Assalamu alaikum. Welcome to this all-important match. I'm gonna repeat my words, what I mentioned earlier on. It's hello Kashmir, Assalamu alaikum Kashmir, and Jule Ladakh. Get ready for this all-important final of Kashmir Cup Season 2. I got Nazir in the combox. Nazir, the news from the Sentries. Dedu Rangers won the toss and their captain decided to bat first. अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। और ऐसे में फाइनल मुकाबला कश्मीर कप सीज़न 2 2024 के अंतर्गत इस प्रतियोगिता का अब आखिरी मुकाबला यानी कि फाइनल भिड़ंत। और ऐसे में टॉस जीता डडू रेंजर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन के विरुद्ध। और इस समय अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं और सुबह से ही उन्होंने आज मैदान की ओर रुख किया और अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध यहाँ दर्शक रहेंगे। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा और आशा की जा रही है कि बेहतर मात्रा में यहाँ दर्शक देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मुकाबले की बात प्रारंभ होने जा रही है। पहली पारी डडू रेंजर्स की टीम को आज अवसर मिला है बल्लेबाजी का इस फाइनल मुकाबले में और नई गेंद से शुरुआत होगी वहां गेंदबाजी की। और अगर गेंदबाजों की बात करें, वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार अभी तक थ्रू द टूर्नामेंट उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां गेंदबाजी की बात करें, लाजवाब और आकर्षक गेंदबाजी हुई अब तक टूर्नामेंट में। और ऐसे में आज उसी प्रकार की गेंदबाजी उन्हें दोहरानी होगी इस बड़े मुकाबले में। दबाव तो जरूर रहेगा दोनों टीमों पर, क्योंकि बड़े मुकाबले में जब आप आपस में भिड़ंत करते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक मानसिक दबाव जरूर रहता है किसी भी मुकाबले को लेकर के। Well, the two men in the middle, Sarshil and Basit Akbar, the centurion of the day. Both the centurions in the middle. The other day, both the batters, both openers scored hundreds, or 100 apiece, or 100 each. And on the other side, Valley Fresh side is in a hurdle at the moment. It's cloudy today, it's overcast, but a bit warmer at the moment. It's warm. But in the meanwhile, clouds on the sky. Nice build-up crowd is in numbers. From the very word go, we got MHM here, the owner of MHM, one of the famous brands in Magam area. Rafi Bhan is here, and Nazir, what do you make of it? Dedu Rangers and their opening pair. You know that the Dio got the class, talking of their techniques and talking of skill set. They got a unique skill set to use. देखिए, अगर प्रारंभिक जोड़ी की बात करें जहां बासित अकबर और सरशील अब्बास ने इस पूरी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एक ठोस शुरुआत देने में वो सक्षम रहे हैं इस प्रतियोगिता में और वो गजब के फॉर्म में है। हालांकि एक खूबसूरत और बेहतर सोच के साथ उन्होंने प्रारंभ की है पारी और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से वो किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वो जो जोड़ी है, जिस प्रकार की उनके पास कला है, जिस प्रकार की क्षमता उनके पास है और जिस प्रकार से वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेले हैं, वो जो शुरुआत रहती है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो प्रारंभिक मुकाबला हो, चाहे वो सेमीफाइनल हो, बड़ा मुकाबला हो, तो बड़ा बेहतर तरीके से उन्होंने इस खेल में अपना दायित्व निभाया है। खासकर सरशील अब्बास और बासित अकबर ने। बासित अकबर जो एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन क्या बेहतर तरीके से ये कश्मीर कप उनको रास आया है और बेहतर चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। चुनौतियों को स्वीकार उन्होंने जरूर किया है और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अब तक जो है लाजवाब प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, ओवरऑल अभी तक जो है 24 मुकाबले, 42 इनिंग, 7653 रन जो अभी तक बने हैं, 294 विकेट अभी तक यहाँ गिरे हैं, 4618 गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं, 475 अतिरिक्त रन बने हैं, 642 चौके, 424 छक्के और 33 अर्धशतक अब तक इस प्रतियोगिता में लग चुके हैं। 4 शतक भी लग चुके हैं। और साझेदारों की अगर हम बात करें, 50 से अधिकतम साझेदारियां यानी कि 50 प्लस साझेदारियां 34 और 100 प्लस साझेदारी अगर हम बात करें, 100 से अधिकतम शतकीय साझेदारी 8 हुई है इस प्रतियोगिता में। 11 मेडियन ओवर अभी तक फेंके गए हैं और 1868 डॉट बॉल इस प्रतियोगिता में अब तक देखने को मिली है। 155 कैचेस अभी तक इस प्रतियोगिता में, 7 स्टंपिंग्स और उसके अलावा अगर हम जो है कुल मिलाकर बाकी जो इस प्रतियोगिता का, तो ये हाल फिलहाल आप तक पहुंचाने में हमने जो है ये आंकड़ा आप तक पहुंचाया। और ऐसे में इस कश्मीर कप की अगर हम बात करें तो ये खूबसूरत अब तक चला है। और इन परिस्थितियों में इस मुकाबले की बात करें, आज के मुकाबले की बात करें, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला रहने वाला है क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हालांकि अब क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है
जहां तक टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम का सवाल है, और इन परिस्थितियों में वो गेंदबाजी के लिए उतरे हैं और क्षेत्र रक्षण के लिए बीच मैदान में, और वहीं पे बल्लेबाजी की अगर हम बात करें सरशील अब्बास और उनके साथ बासित अकबर, ये प्रारंभिक जोड़ी रहेगी जहां तक डडू रेंजर्स की टीम का सवाल है। फाइनल मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है और टीआरसी का ये खूबसूरत मैदान सजा हुआ जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बार रफी वाली फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नडीपुरा श्रीनगर। तो ये हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने अपना समर्थन सहयोग दिया। हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। संघर्ष मुकाबले में अवश्य रहेगी, प्रारंभिक जोड़ी गजब के फॉर्म में, और आज एक कड़ी परीक्षा होगी इस बड़े मुकाबले में। You remember number of 6 in the tournament hit by the batters? You may repeat again. 166 sixes in the entire event, excluding final because it's yet to start. So coming back to the game, the two men in the middle, Sarsheel and he's got Basit Akbar, who's going to open the attack. Looks like Saeed Sagar, is it? Yes, Saeed Sagar is going to open the attack for Valley Fresh Cold Chan. And as if you remember, they freeze the chances of Royals in that qualify too. Today got an opportunity to make it count and cash on again as the likes of Dedu Rangers Kashmir. It's none for none in over number 1. It's going to be Saeed Sagar to open the attack for Valley Fresh Cold Chan. Little adjustment in the field. Captain is designing and manipulating the field. Slip in place. Gully backward. A point. Straightish point. Cover and mid off. Coming on to the onside. There is a long on in place and a backward up scare. There is a man at backward up scare, that Farouk, Musa Farouk, the man who scored that wonderful 40 plus in that qualify too and sealed the deal in style, seized an initiative that day. But today it's a new day, new beginning, and we are in the finals here at TRC Delgate. And again Nazir, toss one by Dedu Rangers, decided to bat first. What you make of it? देखिए, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है ये शायद इस कारण भी लिया है कि नई गेंद से जब दूसरी पारी में वो गेंदबाजी करेंगे तो वो शुरुआत में जो पहली पारी के आधार पर शायद दबाव उस प्रकार का नहीं रहेगा जो कि एक मानसिक दबाव रहता है। दूसरी पारी में आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, वो लक्ष्य चेज करना है, ऑस्किंग रेट आपके सामने रहता है, विकेट दूसरी पारी में जो है वो अलग तरीके का व्यवधान दिखाता है। तो शायद ये एक अनुमान के तहत एक निर्णय लिया जा सकता है कि शायद ये जानकर उन्होंने बल्लेबाजी का निर्णय लिया है टॉस जीतने के बाद। ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से शुरुआत देंगे। लेकिन दूसरी ओर वैली फ्रेश गोल्ड की बात करें, उन्हें गेंदबाजी का तो अवसर मिला, टॉस हारे आज, और वो चाहेंगे कि इस पहली पारी में बड़े मुकाबले में 150-160 के आसपास रोक लें डडू रेंजर्स की टीम को। और बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, सरशील अब्बास, बासित अकबर जो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में, आदिल वानी, आसिफ मंजूर, फैसलदार, उसके अलावा आमिर सोफी और गुलजार गुली आपके पास हैं, तो आपके पास बल्लेबाजी में दमखम है। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े विशाल लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरी पारी में वो मानसिक दबाव बना रहे विपक्षी टीम यानी कि वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम पर। फिलहाल पारी प्रारंभ होने जा रही है, 20 ओवर की ये पारी हो गई, 20-20 ओवर का ये कोटा रहेगा। फाइनल मुकाबला है कश्मीर कप का। नजीर टाइगर अपने गेंदबाज सईद सागर से कुछ बातचीत कर रहे हैं जो कि मिड ऑन पे खड़े हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें, एक खिलाड़ी कवर पर, एक मिड ऑफ पे, एक मिड ऑन पे, और उसके अलावा अगर हम ऑफसाइड की बात करें पॉइंट पे एक खिलाड़ी, तो एक स्लिप लगा के रखी है, और नजदीकी एक और गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी, और विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर बिल्कुल तैयार। तो इस प्रकार से मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। फाइनल मुकाबले की पहली पारी डडू रेंजर्स के लिए, और पहला ओवर सईद सागर का। लेट्स प्ले का निर्णय, और पहली गेंद सईद सागर की। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कोण बनाया, विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के पास बगैर किसी रन के। शुरुआत फाइनल मुकाबले की डडू रेंजर्स की टीम बल्लेबाजी करती हुई। Starts up with a good length outside off, moving outwards, not gently, quickly through into the safe hands of Danish Muzaffar. It's none for none in over number 1. We're underway with the dot ball. This is Kashmir Cup Season 2 Grand Finale underway. Valley Fresh and outside syllabus in the finals. Out of context, but on the other side, Dedu Rangers, one of the favorites or the favorites of the tournament. They are the defending champions. They won it by the barest of the margins in Season 1. Here is Saeed Sagar again. None for none in ever number 1. Good delivery. This time he's right behind this one. Keeps it away to skipper at
cover no possibility of a run. It's none for none. He's yet to open his account. We are in over number 1. दूसरा ये जो डॉट बॉल थी और ऐसे में शुरुआत है और शुरुआत में थोड़ा सा संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी सरशील अब्बास और बासित अकबर को। और के पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो 2 शतक भी रहे और एक ही मुकाबले में वो 2 शतक निकले थे, एक सरशील अब्बास के बल्ले से और एक बासित अकबर के बल्ले से। And a record partnership of 235 बिल्कुल for first वो wicket. बढ़िया साझेदारी थी और सर्वश्रेष्ठ साझेदारी अब तक के इस फाइनल मुकाबले से पूर्व अगर मुकाबलों की बात करें। फिलहाल अगली गेंद लेकर के सईद सागर 2 गेंदें फेंके जा चुके हैं, खाता खोलना डरू रेंजर्स की टीम को बाकी। अगली गेंद लेकर के सईद सागर चले, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, खूबसूरत गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी और डाउन द ट्रैक जाकर के गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, खाता खोलना But बाकी। look at the Sagar, an attitude straight away, and Sarshil decided to walk away. But look at Said Sagar approaching Sarshil and passing on comments. But he's not ready to answer. He wants to answer with the bat. Let's find it out. But another one. That was a web out shot from Sarshil like batter. It's better to stick to basics. Still a long way to go. It's a 20 over game. You got ample time in the ball, all the time in the ball. Just stick to basics and enjoy your batsmanship. Here is Sagar again with 2 slips in place, and the third man is there. Here is Sagar. This one in the air and straight to mid-on. And Sagar is among the wickets, and look at Sagar, he's screaming. It is Sarshil gone for naught, and look at the celebration. Look at the celebration. He's absolutely delighted, and why not? Dangerment reports man in form is caught at mid-on, gone without scoring, and there is a 1 down. 3 लगातार डॉट गेंद और चौथी गेंद पर विकेट मिड ऑन पे नजीर टाइगर ने एक शानदार अनुमान लगाते हुए सरशील अब्बास का कैच लपका और 0 पे चलता किया पहला विकेट। फाइनल मुकाबले की शुरुआत विकेट से, यहाँ रन खती जो है वो अभी तक खाता खोलना बाकी है डरू रेंजर्स के लिए, लेकिन पहला विकेट उन्होंने गवा दिया है। लेकिन शानदार बेहतरीन वहां सेलिब्रेट किया इस विकेट को सईद सागर ने। Well, the reaction of Sagar, attitude of Sagar is of next level, Nazir. You admit and you accept that. You agree? देखिए इसमें कोई दरार नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के वो गेंदबाज हैं, जिस शैली के वो गेंदबाज हैं और हमेशा उनका इस प्रकार का व्यवहार रहता है। एक तेज गेंदबाज की अगर हम बात करें तो एग्रेशन अवश्य तौर पर देखने को मिलता है और वो उन्होंने कर दिखाया। यहाँ शुरुआत में विकेट मिलना, वो भी सरशील अब्बास जो कि पिछले मुकाबले के शतकवीर थे, और ऐसे में फाइनल मुकाबले में 0 पे उनको चलता क्या, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ सईद सागर के लिए। He's got tremendous pace. He's a pacer. Talking of pace battery as far as Valley Fresh is concerned. And what a lad. Top notch. Said Sagar is operating with the ball. And in the very first over, it was ball number 3. And it was ball number 4 to be precise. We saw the back of Sarshil, and that brings Adil Bani to bat. Tricky situation for newcomer. He walked in with an over number 1. Now 2 slips in place. Here is Sagar to Adil Bani. And outward moment there again, left alone, and look at Sagar, he's having few words with Adil Mani, and Adil Mani walks slowly and gently taking quick look of the matty track, and is coming back, and he's smiling, very smile on his face, because Sagar is known for sledging. He's gonna sledge and he's gonna up the tempo in between. देखिए निश्चित तौर पे हाव भाव बढ़ा रहे हैं, उनके साथी गेंदबाज भी उनका समर्थन दे रहे हैं। अभी तक 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, खाता खोलना बाकी है, लेकिन एक विकेट 0 पे गवा दिया है डरू रेंजर्स की टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सईद सागर ओवर की अंतिम गेंद और एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट लगा के रखा है अगर ऑफ साइड की हम बात करें, और ऐसे में सईद सागर अंतिम गेंद लेकर के पहले ओवर की वैली फ्रेश कोल्ड चैन की ओर से अगली गेंद उनकी ओर। अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, ऑफिस नंबर नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के पास। ओवर समाप्त हुआ, विकेट मेडन ओवर समाप्त, रन आया नहीं, विकेट जरूर मिला यहाँ डरू रेंजर्स के विरुद्ध वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम को। What an over! What a start to this all-important final match. First over wicket madden for Said Sagar here again as the likes of Dedu Rangers. But look at his celebration, Nazir. He's pumped up from ball 1. Talking of his confidence level, it is simply of next level, ultra legendary. A bowler with the ball and is hitting the deck out, breathing fire at the moment. Who's gonna bowl in over number 2? We're done with the 1. It looks like Abrar Pir is warming up. He's going towards the top of his run up there. He's going towards the top of his bowling mark. He's gonna bowl on strike, will be Basit Akbar, the other centurion. The other day, it's a new day. Final match underway. How he's gonna bat today against the likes of Abrar and Said Sagar. As we watch, Abrar is gearing up to operate in over number 2,
It's none for one in over number 1. We're going to be in over number 2. Sun is a little bit out. It's playing hide and seek today because clouds are still on the sky, but now sun is out. Somehow we can say something to cheer about because crowd approaching the Sunday in good numbers to witness the grand finale of Kashmir Cup Season 2 being played between Dadu Rangers Kashmir and Valley Fresh Cold Chain. नए ओवर की शुरुआत पारी का दूसरा ओवर और देखना होगा अबरार पीर अब पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पावर प्ले ऑन है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी सईद सागर की और वो दबाव बनाया, वो प्रभाव छोड़ा बल्लेबाजों पर। न सिर्फ प्रभाव बल्कि वहां सरशील अब्बास को शलता किया था। और उनके अलावा अगर बात करें तो बासित अकबर जो इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आदिल वानी नए बल्लेबाज। एक स्लिप के सहारे पहली गेंद और ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, उस तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया था, नहीं पहुंच पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन वाइड का इशारा। पहला रन अतिरिक्त के रूप में और पहला रन डडू रेंजर्स के खाते में एक विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर में। In search of outward movement, in search of outswing, he lost control over the ball, called as a wide. It was away from the marker and trum line, called as a wide, and it's first run on the board, or the first run's on the board, 1 for 1. Here is Abrar again. Oh, beauty, absolute beauty, snort of a delivery, shouldering his arms left alone. No shot being offered by Basit there. और देखिए शुरुआत से ही दबाव जो सईद सागर ने बनाया और उस दबाव को बनाए रखने के लिए यहाँ आपको एक बेहतर गेंदबाजी करनी है, उनका समर्थन देना होगा दूसरे गेंदबाज को। और अब तक अबरार पीर ने एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है और एक अतिरिक्त तो चाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चले गए और अब जाकर के अपने गेंदबाजी मोर्चे पे अगली गेंद से करके तैयार अबरार पीर चले और सामने बासित अकबर। बासित के लिए ये गेंद और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर उस तक पहुंचने का प्रयास। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। एक और अतिरिक्त रन और एक रन के साथ 1.1 के बाद 2 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स की टीम शुरुआत में सरशील अब्बास का विकेट गंवा चुकी है। In over number 2, once again outward movement and called as a wide. 2 extra runs, 2 wides in this over. It's 2 for the loss of 1. Well, people are expecting a great game of cricket, evenly poised encounter. Let us see how things will unfold in next passage of play. We shall come to know. Here is Abrar again to Basit. This time flicks it, little uppish. But Musab Farooq can't approach the ball in time, waiting for the ball to come in on the bounce. One more run added. He shuffled across and with the tide doesn't bother to keep it down, but nonetheless gets away with that one. He's off the mark finally. It's 3 for 1 in over number 2. 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर सरशील अब्बास ने अंततः खाता खोल लिया। 2 अतिरिक्त रन और कुल रन संख्या 3। शुरुआत में एक बेहतर साझेदारी निभानी होगी क्योंकि आप विकेट शुरुआत में गंवा चुके हैं, तो ऐसे में यहां से एक बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। फाइनल मुकाबले में दबाव विकेट का जरूर रहेगा, लेकिन आदिल वानी के पास क्षमता है और उनके साथ बासित अकबर एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन इस कश्मीर कप की अगर हम बात करें पूरे इस प्रतियोगिता में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज भी उनसे आशाएं रहेंगी उनके समर्थकों को। 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद अबरार की सामने आदिल वानी और आदिल वानी ने इस गेंद को देखा, बला, स्टंप्स को कवर किया, जाने भर दिया। एक और दिशाहीन गेंद और अभी तक अपनी दिशा और लंबाई पर नियंत्रण नहीं कर पाए अबरार पर, जिसके चलते 3 अतिरिक्त रन इस ओवर से आए हैं। 4 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। Third wide of the over, way away from that marker again. Now learning the lesson. He's in search of that outward movement. He's got a slip in place. I think it's better to change your line and length here. He's bowling way away from that marker. It's better to keep it within the zone. Oh, that's an ideal line. That's a perfect one. But the batter is right behind to block this one. Straight to mid-off. No run there. And Sagar still having this with Adil Wani. Sagar is trying to up the tempo. It's 4 for the loss of 1. दूसरा ओवर 4 रन इस समय रन संख्या और ऐसे में 1 विकेट जरूर खोया है। 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आदिल वानी ने अभी तक खाता नहीं खोला है। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अगले गेंद का सामना करने के लिए अबरार पीर इस ओवर में अगली बार राइट आर्म, ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर उस तक पहुंचने का प्रयास, शरीर से दूर खेलने का प्रयास, नहीं पहुंचे। वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन और लगातार बात हो रही थी आप दिशाहीन गेंदबाजी से बचे और यहाँ लगातार ऑफ स्टंप से बाहर रखने के प्रयास में एक और अतिरिक्त गेंद। रन संख्या 5 विकेट के नुकसान पे। 4 wides in and over here, and Abrar Pir is unable to understand where to pitch it. He needs to change his area of pitching. It's better to pitch it within the line than make the ball move outwards. You got a new bowler in your hands. You got a fresh ball in your hand here,
It's better to pitch it within that corridor of uncertainty. Here is the next one again, moving outward. It's right on top of the bounce. Little fumble on the field. Wanted a single. This could be tight. Oh, almost given up. But he's saved there. It was a Weber return from fielder. He was well short of his ground there. But Basit Akbar survives a kind of a mix-up. But he gets away with that one. It's 5 for the loss of a wicket. 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के अबरार चले। ये गेंद दिलवानी के लिए इस बार मिडल स्टंप पे आती है, गेंद को मिड ऑफ की ओर खेला। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। आदिलवानी का खाता खुला और 1 रन के साथ 1.5 के बाद 6 डडू रेंजर्स 1 विकेट के नुकसान पर। शांत धीमी शुरुआत लेकिन विकेट गंवाया है और ऐसे में उस विकेट की भरपाई के लिए आपको यहाँ पावर प्ले में एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता। You need a partnership. I agree with your statement. You're absolutely right. Need a good start. Need a positive start. One perfect. Here is Abrar again. Slip is there. It's a Weber do again, but gets away with that one this time round. We're done with over number 2. Dedu Rangers, after winning the toss, are batting first. They lost a wicket of Sarshila Basu, gone without scoring. It is 6 for the loss of 1. 5 wides in an over. देखिए कुछ अतिरिक्त गेंदबाजी, कोई दिशाहीन गेंदबाजी इस ओवर में जरूर देखने को मिली। 11 balls, is it? Am I right? बिल्कुल, क्योंकि 5 अतिरिक्त गेंदें आप फेंकते हैं तो वहां आप जो आपके पास लेजिटिमेट हैं तो कुल मिलाकर अगर उनको ऐड कीजिए तो वो 11 गेंदें। 11 बॉल ओवर और काफी लंबा ओवर ये चला गया यहाँ अबरार पीर का। और इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना होगा क्योंकि जितनी आप दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे उतना दबाव हटेगा वहां बल्लेबाजों से। और जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, दबाव में है, दबाव से जूझ रहे हैं, विकेट खोया जरूर है, रन अभी तक आए नहीं है और एक दीवार बंदी, एक सीमा लगा के रखी है ऑफसाइड में। जहां तक क्षेत्र रक्षण का सवाल, अच्छी गेंद एक बार फिर सईद सागर की, भाग्य ने साथ दिया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 2.6 विकेट के नुकसान पे। on his head like that, if you call it Sir Khujana, it's like that, is it? But he can't believe that, unable to find an edge there. The lucky batter there gets away with it again. But the two batters are struggling at the moment. The way these two lads are bowling in that corridor of uncertainty, and batters are unable to understand whether it's going to leave the batter or is going to get jagged back in. With the curl back in, we saw few of the deliveries coming into the batter and most of the deliveries leaving the right hander. Now he's got a slip and a gully in place. Here is Sagar again to Adilwani. Oh, cut away nicely, slashes hard, runs, 4 of them. That were brought to you by Just Bukhara. Width given and put away in style by Adilwani. Just about the man at point, but it races away. Runs, a boundary for Adilwani is off the mark. With that quality for riding on the bounce. देखिए इस स्ट्रोक के साथ आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा वहां बल्लेबाज का। और ये जस्ट वो करा चौका, इस चौके के साथ अब जाकर के दोहरे अंकों में रन संख्या 10 से विकेट के नुकसान पर। 3रा ओवर सागर का, 2रा ओवर सामने आदिलवानी ने पिछली गेंद पर शानदार स्ट्रोक खेला था। आत्मविश्वास के साथ इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार खूबसूरत गेंद, प्रश्न पहुंचा वहां सईद सागर ने और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। दर्शकों का शोर गूंजता हुआ और 2.3 के बाद 10 विकेट के नुकसान पे। Sagar is dictating terms at the moment, but that shot, it really hurt Sagar and his attitude, isn't? It hurt his ego. Just a ball before this one, and that was put away, that was slapped. And gone berserk, gone up to the ball, chase that one down. And it was put away in style, runs, 4 of them. Now 2 men behind square on offside. A slip and a gully in place, a backward a point, Swedish point, extra cover and mid-off. Mid-on is in place. The man at Skellig fence. Here is Sagar again. Adilwani, oh, should have been taken. He puts down, it was hit hard. Full-blooded it. Down to the extra cover, so elbows me the man. Skipper puts down, but it was an easy one. But a chance gone down. That was brought to you by Just Bukhara. It's 14 for 1. Sagar is unhappy. आसान नहीं था यहाँ, लेकिन गेंद उनसे छिटकी और एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए एक अवसर था, अगर इसको लपक लेते तो शायद यहाँ दबाव और ज्यादा बढ़ जाता डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम पर। Absolutely right. Nazir, agree with your statement. You nailed it to perfection, buddy. Yeah, it was Adilwani, but he's put down. Next one, oh, so they're taken. What a catch! What a catch! Absolute blinder, screamer, and look at the reaction from Said Sagar here. Look at Sagar.
He's screaming at the moment. He's yelling at the moment. What's going on? Sagar lost control. And why not? Mahasagar draws another blood here. It's wicket number 2 down. And Adil Wani is caught. सईद सागर इस तरह के इस प्रकार के एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। तेज गेंद थी, ऑप्शन से बाहर कोण बना रहे थे, किनारा छुआ और दानिश मुजफ्फर की प्रशंसा करनी होगी। एक हाथ से वो जो कैच अनुमान के तहत लपका है, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया कैच। और आदिल वानी एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ मिलती हुई वैली फ्रेश कोल्ड चेन को 14 2 विकेट के नुकसान पे। Diving full length, takes a catch, unbelievable. What a go ball and what a take. The glove man behind stumps. It's Danish Muzaffar diving full length like that, a whale shark. And I see that kind of a bend when have you gone through the arcs and look at his body there, the way he bended his back a little bit, a kind of a curve in getting to the ball. One-handed go ball, wonderful take. Wicket number 2 down, 14 for 2. Dedu Rangers in a spot above there, and that brings new one to bat. Who's in? Who's in at number 4? It's Dikshit Kundal. Thank you, Nazir, for letting me know that it's Kundal at number 4. He's going to face the likes of Saeed Sagar here, and Sagar picked up that wicket of Adil Wani. But the celebration from Sagar, he has picked up 2 wickets, gone for 8 and picked up 2. And you know that 2 talented, 2 skillful cricketers sent packing, and credit goes to Sagar. और मनवर चाहिए और क्या चाहिए आपकी टीम को जब आपका प्रमुख हथियार फ्रंट पे आकर के आपको 2 विकेट, वो भी आदिल वानी और सरशील अब्बास जो कि इस समय गजब के फॉर्म में चल रहे हैं इस प्रतियोगिता में, तो उनका विकेट प्राप्त किया मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यहाँ दबाव में जरूर रहेगी डेडू रेंजर्स की टीम, भले ही उनके पास बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन यहाँ सोच विचार करना होगा, एक सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, चुनौतियां आपके सामने स्वीकारना होगा, तब जाकर के आप यहाँ से बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। 2.5 14 2 विकेट के नुकसान पर दीक्षित कुंडल नए बल्लेबाज। Dikshit walks in at number 4. Pressure will be on newcomer. It's a tricky situation, but Dikshit Kundal need to stick to basics and rotate strike. Need a partnership at the moment. They need to resurrect. They need to reconstruct their their innings as they're in a spot above that. They need a partnership. They need to study the ship and who's going to bail them out. And is he going to be the crisis man, Kundal, for his team? Is he going to bat like a champion here? But he need to put on a show. Look at the crowd. Huge crowd is in. Look at the crowd, Nazir, again. Take a look on either side. We got a crowd in each and every nook and corner of the field. You agree? देखिए अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं और मैदान के जिस क्षेत्र पे भी नजर दौड़ाई जाए, जहाँ पर भी नजर डाली जाए वहाँ दर्शक नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा, हालांकि मात्र 30 ओवर पारी का चल रहा है, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अनुमान लगाया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है कि अच्छी खासी मात्रा में ये जो क्षमता इस मैदान की उस क्षमता के अनुकूल ये मैदान में भरा हुआ दिखाई देगा। अंत में dollars are going away, medallions, trophies, appreciation certificates are going away this afternoon. But at the moment, short pause in the game. I think Danish Muzaffar, he won't helmet, but something is going on at the moment. We'll have to wait and watch as we watch match referees also on the field there. Little sunshine. It's a kind of mix up, Nazir. Sun on the one end, on the other end we have cloudless on sky. It's like that, Milad July, it's like that. Is it? ये इसमें वो जो हम कहते हैं ना अक्सर धूप और छाँव का खेल जो है वो चल रहा है। और ऐसे में अगर बात मुकाबले की करें और इन परिस्थितियों में 2 विकेट अभी तक गंवाए हैं, चौथा 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी, खेल थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है। और ऐसे में कश्मीर कप सीजन 2024 का ये फाइनल मुकाबला JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, लाइव प्रसारण TRC डेलगेट से। और इस लाइव प्रसारण के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापड़, MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बाय रफी वानी फैशन, फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस समय सीधे इस लाइव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। TRC से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है कश्मीर कप सीजन 2 के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला, जहां डेडू रेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते शुरुआत में ही सईद सागर ने चलता किया था सरशील अब्बास को, वो आउट हुए थे 0 पे। और उसके बाद आदिल वानी ने कुछ एक छोटी सी पारी जरूर खेली और वो दूसरे विकेट के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तो 2 विकेट
विकेट अब तक गंवाए हैं। नाबाद जोड़ी बासित अकबर और उनके साथ दीक्षित कुंडल, ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में। बासित अकबर ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है, एक शतक भी उनके नाम। और वहीं पर दीक्षित कुंडल की अगर हम बात करें तो उन्हें भी बल्ले से आज कुछ रन उगलने होंगे डडू रेंजर्स के लिए, तब जाकर के वो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, इस दबाव से निकल सकते हैं। और इन परिस्थिति में देखना होगा कि ये साझेदारी यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि पावर प्ले में अब तक बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। काफी उत्साहवर्धित होगी यहां टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन की। Well, talking of Valley Fresh, they're in a hurdle at the moment. On the other side, Newman walked in. Is Dikshit Kundal. Huge responsibilities on his shoulders today. Dikshit failed twice in this tournament, but today it's the high time to deliver. It's a final match underway, the final showdown. The biggest stage is set, and he need to introspect. And today is the day he need to deliver. But on the other side, Valley Fresh, the way they played against the likes of Royal Goodwill in that qualifier too, that was amazing. That was mind-blowing performance. And in the end, they seized an initiative and made it to the finals. They made a title here in TRC when it comes to the Kashmir Cup. The short pause, players getting a kind of breather, but sun is out again. It's getting warm and warmer at the moment. अच्छी खासी धूप के लिए भी यार एक बार फिर अपने श्रोताओं तक ये जानकारी स्पष्ट करना चाहेंगे कि खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, और ऐसे में देखना होगा यहाँ से ये किस प्रकार का प्रदर्शन रहने वाला है। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला अवश्य देखने को मिलेगा, जहाँ एक तरफ डडू रेंजर्स की टीम जिसके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, और अगर वैली फ्रेश कोल्ड की बात करें तो साकिब नज़ीर आपकी टीम में है, आपके पास सुहेल बाज़मी है, और उसके अलावा नज़ीर टाइगर है, दरदीश गोनी है, इरफान लारा है, तारिक सूफी आपके पास है। तो आपके पास बल्लेबाजी में कमी नहीं है, लेकिन डडू रेंजर्स के पास भी बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग लेवल है। तो कुल मिलाकर एक संघर्षता जरूर इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। Struggling from a very word go. Struggle will continue, but the two lads need to put on a show some decency, and at least you can rotate strike. You can't afford a boundary each and every ball. It's better to stick to basics and rotate strike. Just place the ball, nudge the ball, clip the ball and scamper through. You go in a furious where you can manipulate and scamper through. You need to keep that scoreboard moving and try to keep that pressure away from your nerves. It's a nervy moment for the two lads in the middle, two young lads, Dikshit and Basit Akbar. But Basit, the centurion of the other day, but it's a different day. And it's the high time to deliver. It's the final. And as we watch, bowler is getting ready. Play is about to resume. Well, it's time for action again. Game time again. The two umpires of the match, Majid Hurayan has got Shaukat Mehdi, and the match referee, Mr. Imran, has been match referee since game one. नया ओवर, हालांकि अभी भी एक गेंद का आना बाकी, 2.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है, और 2.5 ओवर में 14 रन बने, 2 विकेट खोए हैं। दीक्षित कुंडल जिले के खाता खोलना बाकी है। बासित अकबर ने एक बनाया, 3 गेंद का उन्होंने सामना किया, और ऐसे में अंतिम गेंद होगी सईद सागर की इस ओवर की। इससे पूर्व 1.5 ओवर 8 रन उन्होंने खर्चे हैं, 2 विकेट उनके नाम। अब तक की दोनों सफलताएं सईद सागर के नाम। खूबसूरत और बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और ऐसे में ये फाइनल मुकाबला पहले पारी वर्तमान स्थिति में चलती हुई J&K बैंक हेडक्वार्टर से इस वक्त गेंदबाजी हो रही है, और गेंदबाजी का दायित्व सईद सागर के पास। अंतिम गेंद लेकर के तैयार दूर वाले छोर से, और उनके सामने रहेंगे दीक्षांत जो के 0 पे है। खाता खोलना बाकी है। अंतिम गेंद सईद सागर की, एक सबक से 2 विकेट अब तक उनके खाते में। 2.5 ओवर की गेंदबाजी और अंतिम गेंद का आना बाकी। क्या आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। 7 और 2 की फील्ड के साथ अगली गेंद लेकर के तैयार दीक्षित के लिए चले सईद सागर, और इस बार किनारा लीजिए, विकेट तीसरा। सईद सागर को तीसरी सफलता मिल गई है। यह 3 ओवर में 3 14 पे 3 punches the air in delight, and Dikshit Kundal is gone. He's gonna caught at first slip, soft dismissal, outside edge, and edge one goes towards the first slip caught, and the man there at first slip does well, as easy as you get. It's wicket number 3 down. Roopmeet, the man, takes an easy catch in the end. It's wicket number 3 down, and Dikshit gone without scoring, and Didu's in further trouble here. They are now 3 down. And what is this lad doing here with the ball? A kind of havoc. And Nazir
The top order and the boat of top order is about to capsize. Already done that. It has happened. देखिए दबाव में इस समय पूरी तरह से टीम नजर आ रही है और वो जो शुरुआत का स्पेल है सईद सागर का उसमें किस प्रकार की गेंदबाजी हुई ये देखने वाली बात है क्योंकि जो उन्होंने आक्रमण रखा हालांकि 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में थे और उस फील्ड के अनुकूल आपने गेंदबाजी की तो लाभ आपको मिला. You're absolutely right. You need to persist until you succeed. It has been well said. A proverb in English. Persist until you succeed, and he's pitching it. He kept it in that corridor of uncertainty again and again. Going with the Sam angle and moving it outwards. Yet again found an edge. And he edges it to first slip, and the fielder at first slip rope meet the man does well. Easy catch in the end. Easy peasy. And it's wicket number 3 down. We are done with over number 3 here. It is 6-4. It's 14 for the loss of 3. Just 14 on the board and they're 3 down. The concern is who's going to bail them out. They're in a spot of bother at the moment at dire straits in shallow waters. Need to resurrect, need a partnership. ये एक साझेदारी की आवश्यकता है. उमर लेफ्टी नए बल्लेबाज आए हैं और वो अब देखना होगा बासित अकबर के साथ किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे. अबरार पीर अपना दूसरा ओवर कोटे का और कुल मिलाकर पारी का चौथा ओवर. इससे पूर्व 1 ओवर में 6 रन उन्हें खर्चे हैं और वो अतिरिक्त के रूप में 5 रन उन्हें खर्चे थे. एक बल्ले से निकला था तो वो 6 रन अब तक वो अपने पहले ओवर में दे चुके हैं. लेकिन सईद सागर इस समय आग उगल रहे हैं अपनी गेंदों से. 2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 8 रन खर्चे हैं और 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं. आप अनुमान लगा सकते हैं. फिलहाल अबरार पीर नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं पहली गेंद लेकर के और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी. गेंद के पीछे आए और उसको ऑफसाइड में वही पास में प्लेस किया, थ्रू किया वहां पर क्षेत्ररक्षण ने, लेकिन उससे पहले सुरक्षित पहुंच चुके थे दोनों बल्लेबाज. 1 रन और खाते में. 15 पे 3, 3.1 ओवर की गेंदबाजी. Look at the shy from Dardish Koni. There wasn't anyone backing up. There wasn't long on. It was just a mid-on in place. But Tiger does well to stop the ball. Just a single. Nicely blocked by Basit Akbar on that occasion. And that brings Umar Lefty on strike for the first time. Umar Lefty is a handy customer. He can bat, he can bowl, and he can field also. He's a 3-dimensional player. And he's a wonderful customer. He's a great all-rounder, handy all-rounder. Saeed Sagar is having a word with Nazir Tiger and Sohail Bazmi, who's the skipper of side, captain of Team Valley Fresh. Little chat and he goes back to his position at mid-on. Slip is still in place. Here is Abrar Pir. Umar this time doesn't bother to keep it down. Plays it in the air, upish down to a Scalag area. Scamper through, one more run. He's off the mark with that single. It is 16 for the loss of 3. We are in over number 4. 16 पे 3. चौथे ओवर में अबरार पीर गेंदबाजी कर रहे हैं. काफी उत्साहवर्धित है, काफी उत्साहित है टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन की. क्यों ना हो, क्योंकि 3 विकेट और आपके 3 प्रमुख हथियार जो इस समय आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, तो वो दबाव इस समय डोडो रेंजर्स की टीम पर और उस दबाव को बनाए रखने के लिए लगातार एक नियंत्रित और बेहतरीन सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी. अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर. ये दिशाहीन गेंद दौड़ करके रन तो पूरा कर रहे हैं, वाइड होगी जी. और अब जाकर के अंपायर शौकत मेहदी का निर्णय आता हुआ. 2 अतिरिक्त रन और खाते में. रन संख्या 18. 3 विकेट के रॉक्सर पर चौथा ओवर. और यहाँ आपको दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा. जितना आप दिशा और लंबाई से भटकेंगे उतना जो है न सिर्फ रन बल्कि दबाव जो है वो दूर रहेगा बल्लेबाजों से. Well, Sagar is having this with Abrar again and again. He is trying to ease up his nerves. He's looked nervy straight away. He bowled 5 wides in his very first over, and this over again wide did it down the leg side. And having some issues with his t-shirt over there, with the jersey there. And he's brought on a new jersey. Now he's put it on. He's going to continue from that far end. It's going to be Umar on strike. He's going to continue with that slip in place. There is a straightish point, cover point, extra cover and mid-off. Onto the onside there is mid-on. Saeed Sagar is at mid-on. And Scalag, Dardish Khan is there. Abrar again. To Umar Lefty. This time flicks it. Does well. And over the infield, down to the fence for 4. That was brought to you by Just Bukhara. Good looking shot, healthy one from Umar Lefty. And that boundary takes Dedu Rangers to 22 for 3. लेग स्टंप की शेप में ये गेंद थी और खूबसूरत तरीके से उसको फ्लिक किया और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ. और उमर लेफ्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा इस चौके से और चौके के साथ रन संख्या में भी वृद्धि होती हुई.
22 3 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी। ये चौथा ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में अबरार पीर गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर में लगातार सईद सागर उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस दिशा और लंबाई के साथ आपको गेंदबाजी करनी है, किस बल्लेबाज के विरुद्ध आपको किस लेंथ का इस्तेमाल करना है। अगली गेंद लेकर के अबरार चले और इस बार आवश्यकता के खिलाड़ी में एक बार फिर प्ले किया, उस और खिलाड़ी है नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका रहा चौका 26 पे 3.4 के बाद। Now he's trying to shift to the momentum other way. 2 back-to-back boundaries here, 2 back-to-back fours. One through straight scare like fans, the other one through that backward of scare behind 45 on onside. 2 back-to-back boundaries. Now Skellig drops down to the boundary and bowling onto the pad line, keeping Skellig inside. It doesn't make any sense, does it? अगली गेंद लेकर के तैयार अबरार चले, फिर ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई, टाइगर ने प्रयास किया था मिड ऑफ पे, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट मौका रहा चौका। उमर लेफ्टी ने इस ओवर में कुछ रन जरूर बटोरे हैं, 3 चौके वो अब तक लगा चुके हैं। जस्ट मौका रहा चौका, रन संख्या 30, 3 विकेट के नुकसान पर 3.5। Hat-trick of boundaries, hat-trick of fours here. 2 through onside, the other one through mid off down to the longer fence for 4. Tiger the man at mid off, can't cut it off, can't pluck it from thin air. Here is Abrar again to Umar lefty. This one it's in the air again, but it's in the gap too. That he does well. He covered the ground before he could return the ball. The two batters scamper through, one more run added. 31 for the loss of 3. We're done with the fourth one, eventful one. Big over this. देखिए इस ओवर से जो है अगर अबरार पीर की बात करें तो इससे पूर्व उन्होंने 6 रन खर्चे थे और यहाँ उन्होंने करीब 17 रन खर्चे हैं इस ओवर में और काफ़ी खर्चीला ओवर साबित हुआ यहाँ अबरार पीर का। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति 31 3 विकेट के नुकसान पे और अब जाकर के 5वें ओवर की शुरुआत क्या सईद सागर से ही गेंदबाजी कराएंगे। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है और 2 ओवर में उन्होंने 3 विकेट, अब तक की तीनों सफलताएं सईद सागर की झोली में गई। Sagar bowled some terrific line, lengths. He's keeping it tight. He tightened the screws, bowling in that corridor of uncertainty, teasing and annoying the batters. And 3 of them sandpacking. It's the beauty of Sagar. Little adjustment in the field again. Now third man drops down to the boundary, and Skellig is on the boundary. Irfan Mir is there. And talking of that, short Skellig who's within 30 yard, up inside, and few yards inside 30 yard, bit sillier in position. Here is the next one from Sagar with a straight bat to mid off, skimper through with the shot, good running between the wickets, positive approach from Umar lefty, and with that single it's 32. We are in over number 5. पहली गेंद पर रन और अच्छी रणनीति सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। जहां बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता रहेगी, जहां खराब गेंद मिले उसको सीमा से पार पहुंचाना होगा आत्मविश्वास के साथ और सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट होती हुई अब रन संख्या जो है वो 32 तक पहुंच चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर 4.1 के बाद। अब जाकर के सामने रहेंगे बासित अकबर जिन्होंने 2 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। सईद सागर तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.1 ओवर में 9 रन देकर के 3 विकेट। क्या अनुशासित गेंदबाजी, क्या पैनापन उनकी गेंदबाजी में, किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में अब तक देखने को मिला है। बासित अकबर के लिए सईद सागर तैयार अगली गेंद फेंकने के लिए। और एक बार फिर ऑफसाइड की बात करें तो 7 खिलाड़ी ऑफसाइड में हैं और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। ये शानदार क्षेत्र रक्षण और निश्चित तौर पे ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी का जो मोर्चा वो रहेगा यहाँ सईद सागर द्वारा। 32 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के तैयार सईद सागर, सामने बासित अकबर दबाव में डर रेंजर्स की टीम। अगली गेंद सागर की, इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर उड़ता हुआ स्ट्रोक, लेकिन पीछे हैं खिलाड़ी थर्ड बैन पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। इरफान मीर ने 1 रन तो जरूर मिला। ओवर लेफ्टी के पास स्ट्राइक, रन संख्या 33 3 विकेट के नुकसान पे। Look at the field, look at the design, the way he manipulated the field again for right hander. It was Ajishwan again, but it flies over the slip cord and down to where his third man on the bounce to fielder. No harm done, he gets away with that one in. He's off strike. This is what you require against the likes of Sईद Sagar. And that too when he's spitting fire and venom with the ball. It's better to stick to basics and rotate strike, get to the other end. Slip continues. Here is Sईद Sagar again. He has picked up 3 wickets. He's trying to read Umar lefty. And he stands. Umar is getting ready with a high back lift. Here is Sagar again. This time hits him on the body. Wanted to work it away. Unable to do so. Takes a body below. But he looks fine. Absolutely fine. It's 33 for the loss of 3.
33 पे 3, 4.3 ओवर की गेंदबाजी। सईद सागर बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से शिकंजा उन्होंने कसा है बल्लेबाजों पर, क्योंकि यहाँ से रन आ नहीं रहे हैं। उमर लेफ्टी ने कुछ स्ट्रोक पिछले ओवर में अबरार पीर के विरुद्ध जरूर लगाए थे, वो एक आत्मविश्वास जरूर उनके बल्लेबाजी में दिखाई दिया था, लेकिन अब जाकर के सईद सागर के विरुद्ध उमर लेफ्टी किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। You're absolutely right. Bowling to the right-handers. He's moving it outwards. Is he gonna bring the ball back into the left-hander? That's gonna be interesting. Is he gonna do that? Here he is again. Oh, good delivery again. Coming into the left-hander. And gently done, keeps it away to Skellig now on there. And no, he's having a word with Umar lefty. He's trying to up the tempo. It reminds me of 2011 World Cup. It was Sean Tate bowling to Tilak Ratna Dilshan. And if you remember this, Nazir, I'm trying to remind you the history. And Tilak Ratna Dilshan thrown his bat at it, and that was moving outwards, and it was a soft dismissal in the end. He's trying to set him up, and he's trying to up the tempo. But once upon a time, back in 2007, it was plant top, but then Broad paid the price. He was taken to the cleaners. Well, here is Sईद Sagar again, man who picked up 3 wickets. He is gonna bowl here. As Sagar is operating from that far end on strike. Left-hander Umar lefty, handy all-rounder on strike. 33 for 3. Here is Sagar again. This one pulled and pulled to perfection. Oh, take that, buddy. That was brought to you by Just Bukhara, and this is gonna hurt again, Mr. Sईद Sagar. But what a shot! Pulled away to perfection. He taught him a lesson. खूबसूरत पुल शॉट था ये उमर लेफ्टी का, और उमर लेफ्टी एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जहां तक डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। चौका बटोरा जस्ट मौका, रन संख्या 37 3 विकेट के नुकसान पे, और अगली गेंद लेकर के तैयार सईद सागर सामने होंगे उमर लेफ्टी। देखने लायक होगा ये, और यहाँ एक कड़ा संघर्ष समय सईद सागर और उमर लेफ्टी के बीच चलता हुआ। अगली गेंद सागर की लेफ्टी के लिए, इस बार वापस सम्मानजनक रूप से खेला, थ्रो विकेट कीपर की ओर किया, लेकिन यहाँ सुरक्षित दर्शकों का शोर गूंजता हुआ। 37 पे 3, 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। Full of drama, excited over this from Sagar, and Sagar is a lad, crowd puller, and he's bringing excitement to the game. You got to admire his skills, the way he's bowling here, Nazir. He's breathing fire, but in the meantime he's entertaining all of us here at the center. तो देखिए, जनता का मनोरंजन करने के लिए आपके पास तो कोई संकल्प होना चाहिए। सईद सागर के रूप में वो संकल्प यहाँ उपलब्ध है, और न सिर्फ गेंदबाजी से प्रभावित किया है, बल्कि अपने उस एक अलग तरीके के व्यवहार से उन्होंने दर्शकों का भी मनोरंजन किया है। Absolutely right, and he's a natural entertainer to me. And the way he's bowling, the way he's trying to up the tempo, teasing, trying to tease batters, annoy batters, trying to irritate batters. But that shot, that banged it in, and he banged it away. He banged it in. The batter was right on top of the bounce and banged it away for 4 runs. Well, pressure is about to start. It's going to be Roopmeer to bowl. Roopmeer has got different variations. Is he gonna use? Is he gonna bring that experience into this one? On strike is Basit Akbar, man in red hot form, man in great form this season. And talking of Kashmir Cup, to be precise, he has been one of the top lads and the top notches, and one of the rare breeds. He's one of the rare breed batter in the valley, and that one, it just curl back in a little bit and then moving outwards in the end at the fag and going down towards wicket keeper. So no harm done. Score remains 37 for 3. We are in over number 6. पहला परिवर्तन गेंदबाजी में, और अब जाकर के रऊफ मीर गेंदबाजी कर रहे हैं अबरार पीर के स्थान पर। अगली गेंद रऊफ की, और इस बार पोल खूबसूरत स्ट्रोक, हवा में टाइगर उस ओर आ रहे हैं, और वहां कैच तो लाजवाब टाइगर ने पकड़ा है। आप निश्चित तौर पे टाइगर कहे जाएंगे, और वो किस प्रकार से गेंद की ओर दहाड़ा, फिर उसको लपका निश्चित तौर पे सचमुच टाइगर। You call it Superman effort. Nazir Tiger the man, like real tiger, predator on the prowl, diving full length, takes absolutely blind screamer, unbelievable catch. It take years to get there, it take ages to take this kind of a catch. Acrobatism at its very own best. Nazir Tiger the man, real athlete, powerful lad, experienced at Campana, puts in a full length dive, and it's Basit Akbar on his way. He's caught
but it is something shocking, unbelievable catch. Wicket number 4 down, 37 on the board. अरे देखिए वो जो खाली इलाका था हालांकि स्क्वायर लेग और वहाँ मिड ऑन के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच वो जो काफी अंतर था, वो काफी खाली क्षेत्र था, उस ओवर स्ट्रोक खेलने का प्रयास और मिड ऑन क्षेत्र से जा करके काफी लंबी दौड़ लगाई, अनुमान लगाया, संतुलित हुए, कैच लपका। ये एक बहुत ही It was an half chance, Nazir, to be precise. He converted it into a catch. You're absolutely right. It was in that vacant space, but the way he puts in a dive to surprise all of us, and batter is surpriser too, absolute blinder. And if your fielders are backing your bowlers like this, then you can expect breathtaking spells from bowlers. The way we saw over here today, we saw that wonderful spell up. The first spell from Said Sagar, who was spitting fire up front, picked up 3, and now it's Roop Mir among the wickets. But credit goes to Nazir Tiger for this catch and for this wicket. अरे यहाँ कैच नहीं, कैच के अवसर बनाने होंगे, वो कैच के अवसर बनाए यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने और SMS 37 पे 4 विकेट। ये जो धीरे धीरे से एक साझेदारी पनप रही थी, क्या ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ये साझेदारी कहीं ना कहीं वापस उस परिस्थिति से बाहर निकाल करके एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर देगी डेडू रेंजर्स की टीम को जहां से उन्हें एक बेहतर बल्लेबाजी की आवश्यकता है। लेकिन एन उसी समय में शानदार क्षेत्र रक्षण, कमाल की गेंदबाजी, बुद्धिमानी की कप्तानी का परिचय और ऐसे में इस प्रकार का जब आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बेहतर तरीके से आकर्षक करते हैं तो फिर निश्चित तौर पे आपके हित में परिणाम मिल सकता है। 37 4 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, short pause in the game. We like to thank our beloved sponsors of JK Sports Time. I start with Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, MHM Multi-Brand, Birafivani. Then coming back to us, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters in the valley, H&D, a complete kids wear in Natipura, Srinagar. And is it just Bukhara? Something special? And every special moment is brought to our beloved listeners by Just Bukhara. And you can find us in Play Store nowadays. JK Sports Time is also in Play Store, available there. Just go there and install the app and avail the benefits. In coming time, in near future, you will listen us via Play Store, inshallah. You will watch us, catch us via Play Store. And at the moment, the 37 for the loss of 4. Sun is again out here. Sun is playing that hide and seek, and you call it Doop and Chow in Hindi. But at the moment, short pause in the game. There is a message for two lads. Mahfouz Khan is their side. Mahfouz safe in his hands. Let's find it out. देखिए दबाव इस समय जरूर है। यहाँ छठे ओवर की इस समय गेंदबाजी हो रही है। महफूज खान नए बल्लेबाज आए हैं। 278 मैचेस, 171 इनिंग, 2568 रन और 132 का उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन यहाँ से बेहतर तरीके से उनको परफॉर्म करना होगा। 37 पे 4.5.2 के बाद। Nazir, we often throat it out. It's the beloved listeners and viewers who make our day. Once again, making us smile by installing, downloading JK Sports Time app. We have crossed 4K. 4,000 people have done it, and we're expecting a bang and a massive response from our beloved listeners of the valley who also love to see JK Sports Time in the Play Store. That's a quite some achievement, a remarkable one, amazing and a milestone for JK Sports Time and entire valley, because it's their channel, it's their portal, because they are backing us, and it's a team effort. Together everyone achieves more, together we progress. Milkar hum aage badhenge. It's like that. Here is the pressure. Roof again. Sorry, it's Samo. Roof Mir to newcomer who plays it onto the upside opposite. No run. There's a dot ball. Score man. Static 37 for the loss of 4. 37 पे 4.5.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। पावर प्ले पहला जो 6 ओवर का रहता है वो समाप्त होने जा रहा है और इसमें रूपमीर पावर प्ले में तीसरे गेंदबाज की हैसियत से गेंदबाजी कर रहे हैं और डेडू रेंजर्स की टीम पूरी तरह से संकट की स्थिति में। यहाँ से एक बड़ी चुनौतीपूर्वक स्थिति बनी हुई है और एक बेहतर साझेदारी की आवश्यकता है। ये गेंद इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, सीधे स्टंप्स की और मिडल स्टंप पे आती है गेंद। स्टंप्स टू स्टंप गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन के गेंदबाजों के और एक दूसरे का लगातार हाव बढ़ाते हुए। फिलहाल रन संख्या 37, 4 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद। Gawar Rashid is the newcomer, and it's look at Said Sagar. He's trying to up the tempo. He's just trying to up the tempo, but the batters need to take care of the wickets here. Put premium on your wickets. Don't get overcautious. Outward movement again. Perfect channel. That's a dot ball. Outswing and off.
And Sagar is trying to up the tempo. He's trying to irritate the batters. He's trying to unsettle them. And look at his attitude at the moment. He's making it bit hostile in the middle as we watch once again. Roopmeer with a lone slip in place. Third man is there. Oh, hits him on the body. He was trying to work it away onto the onside, unable to do so. It's a dot ball. And Sagar is again there to corner the batter. But no run there. Score remains static. 6 done. Mandatory pop play comes to an end. After winning the toss, batting first. They're in a spot of bother. Their top order failed. Miserable outing. A nightmarish one to be precise, as their 4-man pillars of top order back to pavilion. 6 ओवर पूरे हो चुके हैं, पावर प्ले समाप्त पहला और 37 बने, 4 विकेट खोए। विकेट की बात करें सरशील अब्बास पहले विकेट के रूप में, और उसके बाद फिर दूसरे विकेट के रूप में आदिल वानी, तीसरे विकेट के रूप में दीक्षित कुंडल और चौथे विकेट के रूप में बासित अकबर। तो 4 विकेट अब तक गंवा दिए हैं। नाबाद जोड़ी समय बीच मैदान में गौहर रशीद और उमर लेफ्टी। हालांकि उमर लेफ्टी ने 19 बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया। गौहर रशीद ने 4 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए। और दूसरे छोर से एक और परिवर्तन, नजीर टाइगर जिन्होंने शानदार जो है क्षेत्र रक्षण किया, लेकिन अब जाकर के वो गेंदबाजी का यहाँ प्रयास करेंगे, गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। उनका पहला ओवर होगा और ऐसे में पारी का 7वां ओवर नजीर टाइगर की ओर से गेंदबाजी प्रारंभ होने जा रही है। रेड रेंजर्स कश्मीर टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में अब तक 6 ओवर में 37 4 विकेट के नुकसान पे। Power play done. Changing the bowling spin into the attack. We saw 3 pacers bowling. 2 pacers who are bowling at good pace, but the one we call him medium pacer to me, that was Roopmeer. Solitaire. And now it's down to Nazir Tiger to bowl with this. It's going to spin into the attack. And let's see what spinner is going to do today. Slip is there in place. There is Dardish Koni. And talking of offside field back with a point, Swedish point extra cover. Nazir Tiger wraps him on the pad. Short for LBW and turned down by umpire Majidura. And look at Nazir Tiger. He wanted to take that call upstairs. And he was asking for the review, showing that kind of a tee. And but he says we don't have third available here, so you need to contend with that. It's 37 for the loss of 4. Next one launched, but there is a man, and he will end up as a mute spectator. That's gone all the way. 6 more gone flat, and that 6 brought to you by Just Bukhara. And that 6 takes Didu Rangers to 43 for the loss of 4. पहला जस्ट बुखारा छक्का इस पारी का 7वें ओवर में उमर लेफ्टी के बल्ले से देखने को मिला। और यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं पूरी तरह से दबाव में जरूर नजर आ रही है टीम, जहां तक रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। लेकिन यहाँ से इस प्रकार की बल्लेबाजी की भी आवश्यकता है, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता है और एक बड़ा ओवर तलाशना होगा। दबाव जहां से आप अपने ऊपर से हटाने का प्रयास करेंगे। नजीर टाइगर के विरुद्ध कुछ कड़े प्रहार इस समय देखने को मिल रहे हैं बल्लेबाज उमर लेफ्टी द्वारा। रन संख्या 43, 4 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी। 7वां ओवर, डेल्यू रेंजर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है कश्मीर कप के इस फाइनल मुकाबले में। अगली गेंद और इस बार हवा में स्ट्रोक, हालांकि जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक नजीर टाइगर ने देखा भला, और जब तक लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑफ से क्षमा कीजिएगा, और 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 44 रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पहली पारी का। Little uppish, but he gets away with that one. There wasn't a catching mid-off in place. That's why it was a deliberate one. Doesn't bother to keep it down, but unable to middle that one. But somehow gets away with that one, survives. Gabbar on strike. This time worked it away down towards mid-on. Scamper through, good running between the wickets. Sensible cricket from Gabbar Rashid. It's better to rotate strike. Nazir promoted up the order. What's the reason? यहाँ Sentinel number 6. लगातार जो विकेट्स का पतन होता चला जा रहा था, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे, तो ऐसे में गौहर रशीद को जब बल्लेबाजी ऑर्डर में प्रमोट करके भेजा, शायद एक छोर से उनको विकेट सुरक्षित रखने होंगे, दूसरे छोर से लगातार ओवर लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ मिस फील्ड हुआ और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। रन संख्या 49 पर पहुंच चुके हैं डेल्यू रेंजर्स की। Basmi a kind of weak link on the field today. Put down once, another sloppy. And that's 4. It races past and down to the fence for 4. And Nazir Tiger isn't happy with his skipper there. It is Tiger again. Wicket keeper up to the stump. So this one, that's out of here. 6 more. Just Bukhara 6 coming. 6 number 2 of the over. And Nazir Tiger taken on